भूतिया बस रात के 12:30 बजे विशाल अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। वह देर रात की आखिरी बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। कुछ मिनट बाद दूर से एक पुरानी लाल रंग की बस आती दिखी। वह बस किसी सरकारी बस जैसी लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई यात्री नहीं था। सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। विशाल झिझकते हुए बस में चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे टिकट काट कर दे दिया। बस अंदर से बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी, जैसे सालों से इस्तेमाल में नहीं हो। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर की सड़क अजीब तरह से धुंधली लग रही थी, मानो बस किसी और ही दुनिया में जा रही हो। तभी उसे एहसास हुआ कि बस की खिड़कियों में उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से पीछे की सीटों की ओर देखा, लेकिन वहां कई धुंधली परछाइयां बैठी थीं, जो धीरे धीरे उसे घूरने लगी। उनमें से कुछ के चेहरे बिल्कुल काले और फीके थे, तो कुछ के चेहरे बिल्कुल गायब थे। डर के मारे विशाल ने ड्राइवर से पूछा, भाई, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया और विशाल की सांसें थम गईं। ड्राइवर का चेहरा सड़ी हुई खाल से ढका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। कंडक्टर ने भयानक आवाज में कहा, ये बस उन्हीं को ले जाती है जो जिंदा नहीं होते। विशाल की आंखें फटी रह गईं। वह तुरंत सीट से उठा, लेकिन तभी उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके चारों ओर वो भूतिया यात्री खड़े हो गए। उनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। अगली सुबह उसी बस स्टॉप के पास पुलिस को एक लावारिस हड्डियों का ढांचा मिला। कहा जाता है कि वो बस हर साल उसी रात वहां आती है, और जो उसमें चढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आप अगली बार देर रात अकेले बस पकड़ते समय जरा सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है वो बस असली है या भूतिया।